हेलो गाइस, वेलकम टू मिस्टिक टैरो वर्ल्ड। कैसे हो आप सब लोग? आई होप, आई विश, आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना ख्याल रख रहे होंगे। आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं, रीडिंग का टॉपिक पहले अगर मैं आपको बताऊं, टॉपिक ये है कि आपके पार्टनर या उस पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है, जिनके लिए भी आप ये सोचकर रीडिंग देख रहे हो, उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है, उनकी सच्ची क्या कहते हैं उसको, इंटेंशंस को हिंदी में मुझे नहीं पता, मंशा या ऐसा कुछ बोलते होंगे। तो उनके ट्रू इंटेंशंस क्या है आपको लेकर, वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं। ये एक रून्स रीडिंग है। अगर आप नहीं जानते रून्स रीडिंग क्या होती है, आप गूगल करके देख सकते हो। और रीडिंग शुरू होने से पहले बता दूं गाइज, मैं पर्सनल रीडिंग भी करती हूँ। तो अगर आपके कोई पर्सनल सवाल है तो आप पर्सनल रीडिंग के थ्रू मुझसे पर्सनल रीडिंग लेके अपने सवाल क्लियर कर सकते हो। मैं एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी देती हूँ, अलग अलग आपके प्रॉब्लम के हिसाब से एक्टिवेट करके, वो भी आपके पर्पस के लिए। और वो बहुत मतलब जो एक्टिवेटेड क्रिस्टल्स होते हैं ना, बहुत ही पावरफुल होते हैं और बहुत अच्छे से काम करते हैं, बहुत जल्दी इफेक्ट्स देते हैं। तो आप क्रिस्टल प्रोडक्ट्स भी ले सकते हो। स्पेल जार मुझसे बनवा सकते हो अपने प्रॉब्लम के लिए। स्पेल ऑयल बनवा सकते हो। ऑल्सो आप रिचुअल करा सकते हो इफ़ यू वांट टू। तो अलग अलग तरीके की सर्विसेज है। आप मुझे व्हाट्सएप करोगे, मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पर्सनल रीडिंग एंड रिचुअल्स के लिए अलग नंबर है और क्रिस्टल, स्पेल जार, स्पेल ऑयल के लिए अलग नंबर है। तो प्लीज़ जिन नंबर को मैंने मेंशन किया है जिस चीज़ के लिए, उसी पे उस चीज़ के लिए मैसेज करिए, ठीक है। चलो लेट्स स्टार्ट विद द रीडिंग। ये जो रीडिंग है ये जनरल, टाइमलेस और कलेक्टिव है। ज़रूरी नहीं है हर बात सबसे मैच करेगी। सो जितना मैच होता है उतना रखिए, बाकी चीज़ें भूल जाइए। चलो लेट्स सी। ट्रू इंटेंशंस क्या है आपके पर्सन की, क्या ट्रू इंटेंशंस है? ओके, सो लेट्स सी आपके पर्सन की ट्रू इंटेंशंस क्या है। मैं इन कार्ड्स को क्लैरिफाई करके ही आगे बढ़ूंगी, क्लैरिफाई करूंगी इन कार्ड्स को। सो मैं ये टैरो डेक यूज करूंगी। मुझे और रून्स चाहिए। लेट्स सी मोर। ओके, ओके। चलिए लेट्स क्लैरिफाई दीज रून्स। आई होप आपको मेरी आवाज़ आ रही है। गाइस रेडो हियर, रेडो की एनर्जी क्यों है डिवाइन, प्लीज़ बताएं ये रेडो यहाँ पे क्यों है। वाइज रेडो हियर। ओके, 5 ऑफ कप्स, द हायरोफेंट। सबसे पहले तो मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि आपके पर्सन देखो, मुझे ना ऐसा लग रहा है कि आपके पर्सन की जो इंटेंशन है ना, वो है आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना। वो आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना चाहते हैं, ठीक है। वो आपके साथ एक फैमिली बनाना चाहते हैं, शादी करना चाहते हैं, स्टेबिलिटी चाहते हैं, ठीक है। एक स्टेबल लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप आपके साथ बना के रखना चाहते हैं। तो उनका बेसिक इंटेंशन तो यही है। लेकिन साथ ही साथ वो किसी को निराश नहीं करना चाहते, ना वो अपनी फैमिली का दिल तोड़ना चाहते हैं। मतलब वो आपसे शादी तो करना चाहते हैं, लेकिन सबकी रजामंदी से, प्रॉपरली, ट्रेडिशनली, सब कुछ फॉलो करते हुए। वो नहीं चाहते कि अपनी सेल्फिश मोटिव्स के लिए वो उनकी फैमिली का दिल तोड़े, या फिर फैमिली के अगेंस्ट नहीं जाना चाहते, या किसी भी ट्रेडिशन या किसी भी रस्मों को, रिवाजों को तोड़ना नहीं चाहते हैं, ठीक है। उनके लिए सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। जितना उनके लिए आप ज़रूरी हो, उतने ही ज़रूरी उनके लिए उनकी फैमिली है, उनकी फैमिली की रिस्पेक्ट है। तो ऐसा मत सोचिए कि आपके लिए अपने फैमिली को छोड़ देंगे या फिर ट्रेडिशंस को तोड़ देंगे, कल्चर के अगेंस्ट जाएंगे, नहीं। बट ये भी सच है कि अगर वो अभी आपके बिना रह रहे हैं, जहाँ पे आप दोनों के बीच में अगर ब्रेकअप हो गया है या कोई प्रॉब्लम चल रही है, वो हैप्पी नहीं है। दे आर नॉट हैप्पी विदाउट यू। बहुत दुखी है,
तो वो फंस चुके हैं एक ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे एक तरफ आप हो, एक तरफ फैमिली है, ट्रेडिशंस है, फैमिली की रिस्पेक्ट है, आपका प्यार भी है, तो वो कहीं ना कहीं सैड है इन चीज़ों को लेकर और वो चाहते हैं कि भाई इसमें एक रास्ता निकले। तो आप ऐसा मत सोचिए कि उन्होंने छोड़ दिया है आपको, छोड़ा नहीं है, इट्स जस्ट कि वो एक रास्ता ढूंढना चाहते हैं। ओके मुझे बहुत स्ट्रांगली ये फील हो रहा है कि वो अभी आपसे आगे बढ़ तो रहे हैं या आपके बिना जी रहे हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, लेकिन दे आर नॉट हैप्पी। ये जर्नी उनके लिए हैप्पी वाली नहीं है, आपके बिना वाली जो जर्नी होती है ना वो कभी उनके लिए हैप्पी नहीं होती है। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। बस हाँ गैस हियर, प्लीज डिवाइन बताएं क्यों है, why is it here? 6 of Wands and bottom of the deck में 4 of Wands। मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन के लाइफ में कुछ बदलाव आ रहे हैं। ओके या इस रिश्ते में वो बदलाव लाना चाहते हैं, चेंजेस लाना चाहते हैं, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा है कि एक टाइम पे ये रिश्ता बहुत अच्छा था, बहुत पॉजिटिविटी थी, एक स्टेबिलिटी थी, एक फाउंडेशन था इस रिश्ते का, लेकिन अब ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि एवरीथिंग इज लॉस्ट, सब कुछ जैसे बिखर चुका है, डिस्ट्रक्शन हो चुका है, सब कुछ खराब हो चुका है इस रिश्ते में। बट वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा हो, बेटर हो, इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं वो इस रिलेशनशिप में, और वो चाहते हैं कि जैसे पहले था रिश्ता स्टेबल, सिक्योर, हैप्पी, वैसे ही हो जाए, और वो आपके तरफ आएंगे और इस रिश्ते को फिर उस पॉजिटिविटी की तरफ ले जाएंगे, फिर से वो इस रिश्ते को पहले जैसा बनाने की कोशिश करेंगे। उतना कॉन्फिडेंस उनके अंदर है, ठीक है। उनका माइंडसेट ऐसा है कि ठीक है अभी सिचुएशन ठीक नहीं है, वो भी दुखी है आपके बिना, लेकिन वो इस रिश्ते को पहले जैसा बना के रहेंगे, जहाँ पे ढेर सारा प्यार होगा, स्टेबिलिटी होगी, आप दोनों खुश होंगे। वो करना चाहते हैं, वो इस रिश्ते को पहले जैसा बनाना चाहते हैं, और एंड दे आर वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। वो बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है इस चीज़ को लेकर। हाँ हो सकता है कि इस वक्त सिचुएशन ठीक नहीं है, लेकिन उनको सिचुएशन ठीक करनी है, उनको इस रिश्ते को बेहतर बनाना है, पॉजिटिव बनाना है, इस रिश्ते को पहले से भी बेहतर बनाना है। ओके सो अगर आपको लग रहा है कि इन्होंने मुझ पर गिव अप ही कर दिया है, ये कभी आएंगे ही नहीं, ये कभी बात ही नहीं करेंगे, ऐसा नहीं है। ओके मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है। आने वाले 4 या 6 हफ्ते बहुत सिग्निफिकेंट होने वाले आप में से बहुत सारे लोगों के लिए, क्योंकि अगर अभी ऐसी सिचुएशन है ना कि अब सब कुछ खत्म ही हो चुका है, अगले 4 से 6 हफ्तों के बाद आप देखोगे कि आपका रिश्ता एक अलग ही लेवल पे होगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। बस गैबो हियर, डिवाइन प्लीज बताए गैबो की एनर्जी क्यों है। मैं आपको बोल रही हूँ ना, ये पर्सन सिर्फ और सिर्फ शादी के बारे में ही सोच रहे हैं आपके साथ। 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। यस देखो इनका इंटेंशन बेसिकली आपसे शादी करना है। ओके क्या है ना, कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ दिक्कतें हैं, वो जो सोच रहे हैं ना वो इतने आसानी से नहीं पा सकते, उनको भी पता है, बहुत ऑब्स्टेकल्स है। उनको थोड़ा ऐसा भी लग रहा है कि हो पाएगा या नहीं, थोड़ा डाइसी भी है चीज़ों को लेकर। चाहते हैं कि आपके साथ लॉन्ग टर्म रहना है, शादी करनी है, फैमिली के एक्सेप्टेंस से, फैमिली की ब्लेसिंग्स के साथ शादी करनी है, लेकिन उनको थोड़ा सा ऐसा भी लग रहा है कि क्या ये चीज़ें पॉसिबल है, हो पाएगी। ट्राई तो वो ज़रूर करेंगे जैसे मैंने बताया, लेकिन उनके अंदर अभी थोड़ी सी ये हो रही है, हलचल हो रही है कि यार हो सकता है ये पर्सन आपसे उम्र में छोटे है, या होता है ना कि लाइफ में अभी कुछ इतना कुछ कर नहीं पाए हैं, इतना कुछ हासिल नहीं कर पाए हैं, तो थोड़ा सा अपने आप को उस लेवल पे नहीं मान रहे हैं कि वो आपके लिए कुछ कर सके, स्टैंड ले सके, ठीक है। बट डेफिनेटली यहाँ पे ये पर्सन चाहते तो आपसे शादी करना ही है, आपके साथ पार्टनरशिप ही चाहते हैं लॉन्ग टर्म की। ओके बस इस वक्त उनके पास मे बी इतना कुछ है नहीं देने के लिए। इस वक्त वो मतलब उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है कि इस वक्त वो आपको कमिटमेंट दे उनके पास, क्योंकि अभी वो है ही नहीं चीज़ें आपको देने के लिए। वो उस लेवल की चीज़ें या उस लेवल की कमिटमेंट या प्रोमिसेस आपको कर ही नहीं पाएंगे, ये चीज़ है, ठीक है। लेकिन चलो इंटेंशन तो इनके आपसे शादी करने की, लॉन्ग टर्म आपके साथ रहने की ही है। ओके चलिए आगे बढ़ते हैं, लेट्स सी मोर।
दगास क्यों है यहाँ पे? वाइज दगास हियर, दगास की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ कप्स एंड 10 ऑफ स्वर्ड्स। देखो क्या हो रहा है ना, इस पर्सन की फीलिंग्स खत्म नहीं हुई है, फीलिंग्स उतनी ही है या कह सकते हो बड़ी है। भले ही इन्होंने आपसे ब्रेकअप किया हो, दूर चले गए हो, लेकिन फीलिंग्स कम नहीं हुई है, फीलिंग्स उतनी ही है या कह सकते हो उससे भी ज़्यादा बढ़ चुकी है फीलिंग्स इस पर्सन की। क्योंकि ये पर्सन ना इस रिश्ते को ख़त्म नहीं करना चाहते, या उन्होंने इस रिश्ते को ख़त्म नहीं किया है। हाँ, ब्रेक लग चुका हो सकता है, मे बी बात नहीं हो रही है, मे बी दूर है आपसे, रिप्लाई नहीं करते, मैसेज नहीं करते, कॉल नहीं करते, कोई कनेक्शन आपके साथ नहीं रखा है, लेकिन वो एक शुरुआत ज़रूर करना चाहते हैं आपके साथ, क्योंकि फीलिंग्स तो जेन्युइन है इस पर्सन की। अगर आप देख सकते हो किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, और मुझे ऐसा लगता है कि आप ऐसा मत सोचिए कि हमारे बीच कभी भी एक बिगनिंग होगी ही नहीं। डेफिनेटली होगी, क्योंकि आपके पर्सन खुद चाहते हैं बिगनिंग करना आपके साथ। ओके, सो आप डरिए मत। भले ही आप दोनों का रिश्ता अगर ब्रेकअप पूरा हो भी गया होगा ना, सेपरेशन, एंडिंग, टोटल सेपरेशन हो भी गया होगा, फिर भी ये पर्सन आएंगे भी और एक नई शुरुआत भी होगी और चीज़ें आगे भी बढ़ेगी। सो आपको डरने की ज़रा भी ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी मोर व्हाट। ओके, डिवाइन प्लीज क्लियर मैसेज दीजिए। फेहू क्यों है यहाँ पे? फेहू की एनर्जी क्यों है? 8 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में है द मैजिशियन। ओके, हो सकता है कि आप में से कुछ लोगों के लिए हो सकता है ये पर्सन इसलिए आपसे दूर रह रहे हैं, इसलिए आपसे दूर गए क्योंकि वो अपने करियर पे, अपने फाइनेंसेस पे काम करना चाहते थे, कुछ बनना चाहते थे, कुछ अचीव करना चाहते थे। ठीक है, और मुझे लगता है कि जिस चीज़ के लिए इन्होंने आपको छोड़ा है वो चीज़ मिल भी गई इन्हें। लेकिन देखो, मुझे एक बात बताओ, अगर आप जिससे प्यार करते हो आप उसी से दूर हो, क्या आप खुश रह पाओगे? लंबे समय तक नहीं रह पाओगे। भले ही आपको पैसा मिल जाएगा, शोहरत मिल जाएगी, दोस्त मिल जाएंगे, कोई कुछ भी मिल सकता है आपको, लेकिन सच्चा प्यार नहीं मिल सकता। तो आपके पर्सन ने, जब वो आपसे दूर भी हुए थे तभी हैवी हार्ट से ही हुए आपसे दूर, कुछ खुश होके तो वो नहीं गए आपसे, और उन्होंने वो चीज़ें अचीव भी कर ली जिसके लिए उन्होंने आपको छोड़ा। लेकिन फिर उन्हें रियलाइज़ हुआ कि यार मुझे सब मिल गया लेकिन मैं खुश क्यों नहीं हूँ। क्योंकि उनको बेसिकली कौन चाहिए? उनकी सच्ची खुशी कौन है? आप हो। ये उन्हें रियलाइज़ हो चुका है। ठीक है, कि वो दुनिया भर की शोहरतें, पैसे, सब कुछ हासिल कर सकती है, लेकिन खुशी आपसे मिलेगी उन्हें। तो कहीं ना कहीं अब ये पर्सन को पता है कि मैंने ही दूरी बनाई, मैं ही दूर गया, या मैंने ही सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट करी, तो अब मुझे ही चीज़ें हाथ में लेनी पड़ेगी और चीज़ों को सही करना पड़ेगा। ये आपके पर्सन को समझ आ रही है, जो कि अच्छी बात है। चलो लेट्स मूव फॉरवर्ड। बस नॉर्थ ईस्ट हियर, नॉर्थ ईस्ट की एनर्जी क्यों है? किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द मैजिशियन। देखो, एक चीज़ तो है कि आपके पर्सन बड़े स्ट्रॉन्ग है, ठीक है, मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग है। मतलब वो किसी भी सिचुएशन में ना सरवाइव कर सकते हैं। आपसे कंपेयर किया जाए, आप थोड़े डिपेंडेंट हो इस पर्सन पे, इमोशनली, मेंटली। ये पर्सन डिपेंडेंट नहीं है उतने हद तक आपके ऊपर, और काफ़ी हद तक ये पर्सन सेल्फ, क्या कह सकते हैं, सेल्फ रिलायंट है। ये खुद पे, मतलब ये डिपेंडेंट नहीं है इमोशनली। आपकी तरफ से मुझे वो डिपेंडेंसी दिख रही है इस पर्सन पे। मतलब आप हो ना हो, ये पर्सन एटलीस्ट अपनी लाइफ सर्वाइव कर सकते हैं, अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। आपका कैसा है ना कि जैसे ये पर्सन आपसे दूर हो जाते हैं, आपकी लाइफ पूरी बिखरने लग जाती है। ठीक है, बट ये पर्सन अपने आप को स्ट्रॉन्ग रख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा, अपना कॉन्फिडेंस नहीं ख़त्म होने दे रहे हैं, अपने आप को काफ़ी कॉन्फिडेंट रखने की कोशिश कर रहे हैं। एंड पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर रहे हैं, कैसे आपसे बात करे, कैसे आपके पास आए, कैसे चीज़ों को सही करे, कैसे चीज़ों को पहले जैसा करे। ठीक है, तो बहुत प्लानिंग चल रही है, रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। ओके, बट जी रहे हैं। मतलब ऐसा नहीं है कि इनकी बहुत सिचुएशन लो हो गई है, डेफिनेटली सैड है, ऐसा नहीं कि आपको मिस नहीं कर रहे हैं, सैड नहीं हो रहे, लेकिन जी रहे हैं और अपने आप को खुश रखने की, अपनी खुशियों को प्रायोरिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। ठीक है, लेट्स मूव फॉरवर्ड।
सवीलो क्यों है यहाँ पे? वाई सवीलो हियर? सवीलो की एनर्जी क्यों है? ओके, 7 ऑफ वॉन्ड्स एंड बॉटम ऑफ द डेक में 8 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज़ फील हो रही है कि इस पर्सन को ना कुछ सक्सेस मिली है, कुछ तो मिला है, कुछ तो अचीव किया है इस पर्सन ने। ओके, और वो उस बारे में बहुत जल्दी आपको बता भी सकते हैं। कम्युनिकेशन आप दोनों में बहुत जल्दी हो सकती है और ये पर्सन कुछ गुड न्यूज़ दे सकते हैं आपको, क्योंकि मुझे ये पहले से ये चीज़ फील हो रही थी इनकी लाइफ में इनको कुछ हासिल हुआ है। हो सकता है इनके जो सपने थे वो पूरे हो गए, जॉब मिल गई, बिजनेस सेट कर लिया, या कुछ नई जॉब, अच्छी बेटर जॉब मिल गई, या कहीं रिलोकेट हो गए, कुछ तो हुआ है जिसके बारे में ये बहुत जल्दी आपको बताएंगे। ठीक है, और वो मैंने बोला ना, जैसे मैंने बोला ना, वो चीज़ मिल भी गई इनको, फिर भी उनको वो खुशी नहीं हो रही है अंदर से। जब तक वो आपसे शेयर नहीं करते, जब तक वो गुड न्यूज़ वो आपको नहीं सुना देते, उनको खुशी नहीं मिलेगी। ओके, दे विल नॉट बी एज हैप्पी एज दे शुड बी। देखो, आपको अगर कोई गुड न्यूज़ मिलती है आप खुश हो जाते हो, राइट? ये पर्सन खुश ही नहीं हो रहे हैं। इनको कोई गुड न्यूज़ मिली है लेकिन खुश नहीं हुए हैं, क्योंकि वो आपसे शेयर नहीं कर पाए ना ये गुड न्यूज़, वो आपको बता नहीं पाए। ओके, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, वंजो क्यों है यहाँ पे? वंजो की एनर्जी क्यों है? वाई इज वंजो हियर? ओके, डेथ है और 5 ऑफ वॉन्ड्स है। मुझे ना ऐसा लगा है कि आपके पर्सन के लाइफ में जब से स्पेशली उन्होंने आपसे मतलब बात बंद कर दी है, ब्रेकअप कर लिया है, दूर चले गए हैं, तब से मुझे नहीं लगता इस पर्सन के लाइफ में खुशियाँ आ पाई है, ये रियल में खुश हो पाए हैं, या मतलब एक सहज लाइफ नहीं जी पा रहे हैं, कंफर्टेबल लाइफ। मतलब इनकी, जैसे मैं, मतलब मुझे सेम एनर्जी बार बार क्यों आ रही है पता है? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एनर्जी है, डोमिनेटिंग एनर्जी है इस रीडिंग की। ये पर्सन की लाइफ में कुछ बहुत अच्छा हो रहा है लेकिन वो उसको एंजॉय ही नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ नहीं है। उनको ऐसा लग रहा है कि यार ये जिंदगी है क्या है ये, दे आर नॉट फीलिंग फुल ऑफ लाइफ, दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी, दे आर नॉट मतलब वो किसी चीज़ को एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। उनको सारी चीज़ें फीकी लग रही है, कोई खुशी को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, सो इट्स लाइक उनकी लाइफ ऐसी हो गई है ना कि सब कुछ है बट सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो नहीं है, मतलब आप नहीं हो। चलो इस पर्सन के मैसेजेस देख लेते हैं। मैंने आपको इस पर्सन की फीलिंग्स, इंटेंशंस बता दी है, क्या कुछ फील कर रहे हैं। अब इनके मैसेजेस देखते हैं। लेट्स सी व्हाट दिस पर्सन हैज़ टू से। क्या कहना चाहते हैं आपसे, इनकी डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस क्या है, क्या कहना चाहते हैं ये पर्सन आपसे। ओके, पहला मैसेज है, डोंट यू डेयर अबाउट माई फीलिंग्स फॉर यू। यस, तो ये पर्सन चाहते हैं कि आप उनकी फीलिंग्स पे शक ना करें, आप उनकी फीलिंग्स पे डाउट ना करें। ओके, जो भी वो आपके लिए फील करते हैं वो बहुत जेन्युइन है। के नॉट फंक्शन, मैंने बोला ना, ये पर्सन जी ही नहीं पा रहे हैं। आपको दिख रहा होगा ये पर्सन फोटो डाल रहे होंगे, पोस्ट डाल रहे होंगे, या आपको लग रहा होगा खुश है, एंजॉय कर रहे हैं, मिल रहा है इनको सब कुछ लाइफ में। लेकिन देखो, एक होता है लाइफ जीना और एक होता है लाइफ को स्पेंड करना। ठीक है, ये स्पेंड कर रहे हैं लाइफ को, जी नहीं रहे हैं। दे नॉट हैप्पी बेसिकली, किसी भी चीज़ में ये हैप्पी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप नहीं हो इनके साथ। ठीक है, व्हाट मोर डू वी हैव? ओके, नेक्स्ट है यहाँ पे, कैन नॉट बियर योर अवॉइडिंग और इग्नोरिंग मी एट ऑल। तो अगर आप इनको अवॉइड कर रहे हो, इग्नोर कर रहे हो, या इनको ध्यान नहीं दे रहे हो, इनके पीछे पीछे इनको चेज नहीं कर रहे हो, इनको अटेंशन नहीं दे रहे हो, तो ये नहीं सह पा रहे हैं। ठीक है, इनसे सहा नहीं जा रहा है। नेक्स्ट है, वी शुड ओनली फोकस ऑन आवर फ्यूचर फॉर नाउ। तो ये चाहते हैं कि अभी फिलहाल आप दोनों अपने अपने फ्यूचर पे फोकस करें। ठीक है, बट पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि आप दोनों का जो इक्वली फ्यूचर है, ये चाहते हैं आप दोनों उस पर फोकस करें। ठीक है, सो यह अच्छी बात है। चलो, आई रियली वॉन्ट टू नो वॉट यू एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, एक्सपेक्ट एंड वॉन्ट फ्रॉम मी। तो ये जानना चाहते हैं सच में आपसे कि आप उनसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो और आप उनसे क्या चाहते हो, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप क्या चाहते हो। नेक्स्ट मैसेज है यहाँ पे, आई होप यू हैवेंट गिवन अप ऑन अस। तो ये होप कर रहे हैं कि आपने गिव अप नहीं किया होगा उन पे अभी तक। नेक्स्ट मैसेज है, कॉलिंग यू राइट नाउ, विल यू फॉरगिव मी बेब। तो ये आपको कॉल करेंगे बहुत जल्दी, या मे बी अभी भी कॉल आ सकता है इनका आपको जब आप ये वीडियो देख रहे हो, और ये आपको पूछ सकते हैं कि क्या तुम मुझे माफ़ करोगे।
डू यू रियली थिंक वी कैन स्टे हैप्पी विदाउट ईच अदर? तो ये आपसे जानना चाहते हो कि क्या तुम्हें सच में लगता है हम दोनों एक दूसरे के बिना खुश रह सकते हैं? और लास्ट मैसेज है, व्हेन लेफ्ट अलोन आई अंडरस्टूड योर वैल्यू फाइनली। तो जब आपने इनको उनके हाल पे छोड़ दिया, अकेले छोड़ दिया, तब इनको पता चला कि आपकी वैल्यू क्या है। और बॉटम ऑफ द डेक में है, नो वन लिटरली नो वन वांट टू सी अस टुगेदर। तो ये बोल रहा है कि कोई भी हम दोनों को एक होते हुए नहीं देखना चाहता, या हमें एक नहीं देखना चाहता। सो या कैसी लगी गाइज आपको ये रीडिंग? प्लीज़ कमेंट्स में बताइएगा। रीडिंग अगर पसंद आई है तो लाइक कमेंट शेयर किए बिना बिल्कुल नहीं जाना है। अगर कोई भी सर्विस लेनी है जैसे पर्सनल रीडिंग, एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स, स्पेल जार, स्पेल ऑयल, रिचुअल्स कराने हैं, तो यू कैन रीच आउट टू मी। मेरा नंबर आपको या तो स्क्रीन पे दिख रहा होगा या तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पहले कमेंट में आपको मिल जाएगा। सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो गाइज, टेक केयर। आई एम वेरी श्योर आपको कई बार ऐसा लगता होगा कि पता नहीं यार, सारे काम बिगड़ रहे हैं, रिश्ते को किसी की नज़र लग गई है, बार बार हेल्थ खराब रह रही है, काम बनते बनते रह जाते हैं, पैसा नहीं आ रहा है, सब कुछ बहुत ही स्टक फील हो रहा है। आपको पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नज़र लग जाती है। आजकल लोगों को ना नज़र लग जाती है। तो अगर आप भी ऐसा, आपको ज़रा भी फील हो रहा है ना कि मेरे काम बनते बनते बिगड़ रहे हैं या सब कुछ खराब हो रहा है, आपको डेफिनेटली ये क्रिस्टल पहनना चाहिए। ये है ब्लैक टॉर्मेलाइन, जो कि आपको हील भी करेगा, आपको प्रोटेक्ट भी करेगा, और जो नज़र लगी है आप पे उसको भी कम करेगा धीरे धीरे। और आप जैसे ही पहनोगे आपको ऐसा दिखना शुरू हो जाएगा इसका। आप इसको रोज़ क्वार्ट्ज के साथ पहन सकते हो रिश्ते की नज़र उतारने के लिए, आप इसको सिट्रीन के साथ पहन सकते हो आपके करियर की नज़र उतारने के लिए, आप इसको ग्रीन एवेंचराइन के साथ पहनोगे तो आपके लक पे जिसकी नज़र लग गई है वो उतर जाएगी। एमेथिस्ट के साथ पहनोगे तो हेल्थ पे किसी की नज़र लग गई है वो उतर जाएगी। और इसको क्लियर क्वार्ट्ज के साथ पहनोगे तो वो एक कमाल का कॉम्बिनेशन है आपको पूरी तरह से हील प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ये तो मैंने जैसे बोला हर एक को इस्तेमाल करना चाहिए ब्लैक टॉर्मेलाइन, चाहे आपको लग रहा हो नज़र लगी है नहीं लगी है, आप इसको मंगा सकते हो। आपको स्क्रीन पे अभी व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, मेरी टीम को मैसेज करिए, इसका स्क्रीनशॉट लेके भी आप बेच सकते हो, वो आपको गाइड करेंगे और मैं खुद इसको आपके पर्पस के लिए एक्टिवेट करूंगी और जनरली भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो डेफिनेटली हर एक को जो ये वीडियो देख रहा है उसको ब्लैक टॉर्मेलाइन लेना चाहिए। करियर में आपको स्टक फील हो रहा है, ऐसा लग रहा है कि आप सही डिसीजंस नहीं ले पा रहे हो, आपको अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, जॉब कर रहे हो तो सेम पोजीशन पे हो, कोई ग्रोथ नहीं है, बिजनेस कर रहे हो तो कोई सक्सेस नहीं है, कोई क्लाइंट्स नहीं मिल रहे नए, कुछ ग्रोथ नहीं हो रही है, तो सिट्रीन आपको ज़रूर पहनना चाहिए। ये है सिट्रीन ब्रेसलेट, ये सिट्रीन क्रिस्टल से बना हुआ ब्रेसलेट है। और सिट्रीन सबको ही पता होगा करियर के मामलों में कितना अच्छा है। ये आपकी लाइफ में अगर जॉब नहीं है तो आपको जॉब मिल जाएगी, अगर जॉब कर रहे हो तो उसमें ग्रोथ होनी शुरू हो जाएगी, आपको प्रमोशन मिलना शुरू हो जाएगा, अगर आप बिजनेस कर रहे हो उसमें आपको क्लाइंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे और नई नई अपॉर्चुनिटीज़ और बिजनेस में मिलना शुरू हो जाएंगे, आपका बिजनेस एक्सपैंड होगा, आपके पैसे कहीं स्टक है पैसे आने शुरू हो जाएंगे। सो ये बहुत ही अच्छा क्रिस्टल है जो अपने करियर के लिए बहुत सीरियस है, उसके लिए ये बहुत ही हेल्पफुल है, बहुत पावरफुल है। आप इसको एक बार पहन के देखना अपने लिए और आपको इसका फ़ायदा दिखेगा। और आप इसको लेना चाहते हो तो व्हाट्सएप स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, मैसेज करिए। क्या आपको अपनी लाइफ बहुत ही कंफ्यूजिंग लग रही है? ऐसा लग रहा है कि कुछ भी सही नहीं हो रहा है, कोई क्लैरिटी नहीं है, कोई सोल्यूशन किसी चीज़ का नहीं निकल रहा है, बहुत ही स्टक फील कर रहे हो, बहुत ही हैवी फील कर रहे हो, तो क्लियर क्वार्ट्ज आपको डेफिनेटली पहनना चाहिए और ये आपको हीलिंग में बहुत मदद करता है। ये एक मास्टर हीलर कहा जाता है इसको। सो ये है क्लियर क्वार्ट्ज क्रिस्टल के ब्रेसलेट। तो अगर आपको ये चाहिए अपने लिए, आप चाहते हो कि आपकी लाइफ पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म हो जाए, हील हो जाए, आप अगर किसी हीलिंग जर्नी में हो, आप चाहते हो कि आपकी हीलिंग जर्नी फास्ट हो जाए, तो क्लियर क्वार्ट्ज आपको ज़रूर पहनना चाहिए। और मुझे लगता है क्लियर क्वार्ट्ज एक ऐसा क्रिस्टल है जो सबको ही पहनना चाहिए। क्लियर क्वार्ट्ज, ब्लैक टॉर्मेलाइन, ये ऐसे क्रिस्टल्स हैं जो सब पहन सकते हैं और जो बहुत हेल्प करते हैं सबको आपकी लाइफ में क्लैरिटी लाने के लिए, हीलिंग लाने के लिए। और इसके बहुत से बेनिफिट्स हैं, मल्टीपल बेनिफिट्स हैं। ये जो और क्रिस्टल्स इनके साथ आप पहनोगे उनकी एनर्जी को भी बूस्ट करता है। सो व्हाट्सएप नंबर दिया है, व्हाट्सएप बुक करिए।